सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें और अपने दोनों कुहनियों को अगर हो सके तो जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार कीजिए। ऐसे आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इसे होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पेल्विस और ब्लैडर की मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। अगर आप इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर सीधे बैठ जाते हैं। ऐसे अपने पैरों की अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लें और फिर ऐसे जितना आप कर पा रहे हैं 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई पोज। आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऊपर लाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 5 मिनट सुबह के समय, दिन में या रात को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को ब्लैडर संबंधी जो भी शिकायत हो इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करें और ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए और फिर नीचे। ऐसे ही से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे सुप्तबद्ध कोणासना। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। सुप्तबद्ध कोणासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर को रिलैक्स मिलता है। यह अभ्यास ब्लैडर संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप अगर रात को सोने से पहले भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। ऐसे आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे।
श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।